कर रहे थे, अचानक इधर से लेफ्ट साइड से इमिग्रेशन ऑफिसर निकल आए। ये उन्होंने कहा रुको, किधर चल रहे हो। यहाँ से हम निकले ना, ये आगे थाईलैंड है। हम पहले इमिग्रेशन करवाएंगे, ऐसे भी निकल सकते हैं लेकिन वापस भी तो आ जाना, रिकॉर्ड में हम होंगे तो वापस आएंगे। वेलकम टू थाईलैंड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मैंने बाय लैंड कोई बॉर्डर क्रॉस किया है। इसके उस पार मलेशिया है, इस पार थाईलैंड है। थाईलैंड में हम एंटर हुए हैं, चीज़ें ही चेंज हो गई हैं भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हमारी रोड ट्रिप का सबसे अहम दिन है क्योंकि आज हम बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे और मलेशिया से जाएंगे थाईलैंड इंशाल्लाह। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले हम रुक गए थे जॉर्ज टाउन में। ये यहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे खूबसूरत जो है ना वो यहाँ से बाहर का व्यू है। ये जॉर्ज टाउन की मरीन ड्राइव है, बेहतरीन। और इस तरफ है जी समंदर। मेन समंदर तो है जी इंडियन ओशन, लेकिन इसे बोलते हैं अंडमान सी। ये है जी पीनंग ब्रिज जो मेन लैंड मलेशिया को जोड़ता है जॉर्ज टाउन और पीनंग आइलैंड से। बेसिकली पीनंग आइलैंड है और इसका हिस्सा है जॉर्ज टाउन। और सामने देखिए कितनी कश्तियाँ खड़ी हैं यार। जॉर्ज टाउन को 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था क्योंकि यहाँ पे ना मिक्स कल्चर है। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, पुराना कल्चर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से ड्राइव करते हुए जब निकलेंगे ना बॉर्डर की तरफ, क्या व्यू होगा, क्या नज़ारा होगा। और ये एक्सपीरियंस जो है ना मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था, बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग। आज वो ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मज़ा आएगा। अभी पता नहीं बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, लेकिन मज़ा आएगा। क्या कमाल का एयरबीएनबी है माशाल्लाह। जो यहाँ से व्यू है ना, बंदा बस सारा दिन बैठ के हाथ में चाय और बस ये व्यू एंजॉय करता रहे। और बाहर बारिश भी हो सकती है, बाहर बादल सही छाए हुए हैं। जब रात को आए ना तब भी बारिश मिली थी। खैर अभी इस खूबसूरत से अपार्टमेंट से, एयरबीएनबी से चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। बॉयज़ अपने रेडी हो चुके हैं। उज़ैर भाई शूज़ पहनेगा। आप रेडी हैं सर? रेडी है। सारे रेडी हैं। अभी नीचे चल के ना लंच करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो गुजर चुका है, 12 से ऊपर टाइम हो रहा है। तो अभी लंच करते हैं और फिर बॉर्डर के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अपनी गाड़ी जो है ना आज भी प्रोटॉन X50 ही रहने वाली है क्योंकि हमें ये गाड़ी पसंद आई है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अभी सामान अपना रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी में आके बैठ चुके हैं। अभी खाना खाएंगे सबसे पहले। तो आज हमने जहाँ पे जाना है ना वो है कराबी थाईलैंड। कराबी शहर है थाईलैंड का, वहाँ पे हमने जाना है। अगर बॉर्डर से हम जल्दी क्लियर हो गए तो, अगर बॉर्डर पे थोड़ा टाइम लगा तो बॉर्डर के आसपास ही कहीं फिर हम रुक जाएंगे। तो फिलहाल हमारा जो प्लान है ना, हम कराबी जाना चाहते हैं, कराबी थाईलैंड, फिर उसके आगे फुकट। मैप हमने लगाया है कराबी का, योर लोकेशन टू कराबी। तो 6 घंटे और 27 मिनट बता रहा है और 471 किलोमीटर है। सड़कें यहाँ की बेहतरीन है। गाड़ी पार्क करके अभी हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा और ओल्ड सा टाउन है। अभी यही बिल्डिंग आप देख लें कितनी प्यारी है। और ये जॉर्ज टाउन जो है ये गोरों ने बनाया था। ये आप दरवाज़ा चेक कर रहे हैं। और इन्हीं पुरानी बिल्डिंग्स में ये कैफ़े भी बने हुए हैं बेहतरीन से करके। कबूतर भी आया हुआ है यहाँ पे। ये बिल्डिंग देखें ना, अभी ये कितनी पुरानी है। ओए होए 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 होए। इस तरफ भी सेम बिल्डिंग्स हैं पुरानी। और जॉर्ज टाउन जो है चूंकि गोरों ने बनाया था ना तो थोड़ी वाइब गोरों वाली भी आती है। लेकिन अभी बीच में चाइनीज़ रेस्टोरेंट, कैफ़े सब कुछ बना हुआ है। ये आ गया जी ज़ाफ़रान, जहाँ से अभी हमने खाना खाना है। पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। हम चाह रहे थे फ्री की पार्किंग मिले, लेकिन फ्री की नहीं मिली, पेड ही पार्किंग मिली। हम पीछे खड़ी कराए हैं गाड़ी। अभी रोड क्रॉस करेंगे ऐसे ही। चलो जी, उन लंगर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना अभी आ रहा है, सारा नहीं आया। इधर चिकन टिक्का है और साथ अपना फेवरेट ऑरेंज जूस। और अपना उमर बॉय जो है ना, इसको रोटी की इतनी याद आ रही थी ना। ये लो यार सर, वैसे बात नहीं किसी ने करनी है 20 मिनट सर। इनको हमने कोई 20-25 रोटियां यहीं से पैक करवा देनी। आगे जो थाईलैंड का सफ़र है ना वो आप रोटी ही खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इधर अपनी चिकन बिरयानी भी आ चुकी है। काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तानी खाना खाने को मिल रहा है। और हमने ना शफल करके मंगवाया है। उज़ैर भाई ने कुछ और, उमर भाई ने कुछ और, मैंने कुछ और। तो हम आपस में बांट के खाएंगे। आप मुझे है मैं जॉर्ज हूँ लैम मसाला भी आ गया। तो अभी खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें यार, ज़ाफ़रान वाली चाय मिल जाए पीने को पाकिस्तानी भाई के हाथ की तो क्या ही बात है जी। हल्की बारिश हो रही है। हमने अभी जाना है 7-Eleven पे। 7-Eleven से ना हमने प्लास्टिक बैग का, वो बारिश के लिए होता है, वो शर्ट सी वो लेनी है। तो अभी 7-Eleven पे चलते हैं क्योंकि बॉर्डर पे क्या सिचुएशन होगी, मौसम कैसा होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो होगी ना तो फिर गाड़ी से भी उतर जाएं, जो मर्ज़ी हो जाए, कपड़े गीले नहीं होंगे। 7-Eleven मिल गया। काफ़ी सफ़र करके आए हैं हम, वो उधर से आए हैं। अभी चल के ना लेते हैं। सोल्ड आउट।
मौसम ऐसा है ना, अभी ये फैमिली मार्ट भी है पीछे, वहाँ से पता करते हैं। फैमिली मार्ट है इधर, आ जाएं, वहाँ से पता करते हैं। ये जी रेन कोट फाइनली हमें मिल गए हैं। ये डिस्पोजेबल है, ये रीयूजेबल है, ये 19.30 रिंगट का है, ये 5.5 का। तो 2 कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेंगे, 2 बहुत है। गीला हो जाऊंगा आप लोग। सही है। ये है जी पेनांग ब्रिज, ये 13.5 किलोमीटर लंबा है और ये मेनलैंड मलेशिया को जोड़ता है पेनांग आइलैंड के साथ, जहाँ जॉर्ज टाउन में थे ना हम, वहाँ से। अगर बोलने में लफ्ज़ इधर उधर हो रहे हो ना तो आप समझ जाइएगा, ज़रा यहाँ के लफ्ज़ बोलना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी हम मलेशिया मेनलैंड की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ भी समंदर है, दूसरी तरफ भी समंदर है और बीच में ब्रिज है। हमारी गाड़ी में बिल्कुल फ्यूल ख़त्म होने वाला है और अभी हम पेट्रोल स्टेशन ढूंढ रहे हैं। वैसे जो हमारा ना वो ये वाला था, गूगल पे ये वाला आ रहा था। इधर रास्ते में भी कोई है, तो पहले अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। पेट्रोल स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। अभी बस ये चेक करना है कि पेट्रोल कैसे डालना है। तो भाई को बुलाया, अभी देखते हैं। अभी भाई ट्रांसलेट करके कुछ तो बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन का। ओह नो, वी आर टूरिस्ट। ये टूरिस्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ना, फिर यहाँ के हिसाब से आपको चार्ज होगा, तो हम टूरिस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी 80 रिंगट का पेट्रोल डलवाएंगे हम अपनी गाड़ी में। हमें नहीं पता इसका टैंक कितने का है। कल जब हम निकले थे ना गैंतिंग से, तो मेरे ख्याल में 90 रिंगट का इसमें पेट्रोल डला था। हमने अभी 80 का करवा लिया, देखते हैं क्या होता है। हमें रसीद चाहिए, ये वहाब भाई लोगों को देनी है। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मुल्क है यार। और अभी हम कंट्री साइड पे हैं मलेशिया की। ओ भाई किधर आ रहे हो? और इंतहाई खूबसूरत, लाजवाब, अमेजिंग, जितनी तारीफ करो कम है माशाल्लाह। ये छोटा सा वो गाँव है, देख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, सब है प्यारा मदीना, 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 है प्यारा मदीना। बीच में कुछ थोड़ा सा कोई सड़क का काम चल रहा है, उस वजह से ना बड़े तरीके से सब रुके हुए हैं। कोई हॉर्न नहीं बजा रहा कि क्यों रोका हुआ है, क्या हो रहा है। हमारे ग्रुप के एक भाई गए हैं, उनसे बात करने की क्या वजह है, क्यों सड़क बंद है। बड़ी देर से हम इधर खड़े हैं। पीछे वाला एक ट्रक वाला है, उसे बड़ी जल्दी है, वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। अपनी गाड़ी इस तरफ पार्क की है। 7-11 से जो खाना हम लेके आए थे वो गर्म करवाया है। भाई हमारे अब रोटी खा रहे हैं थाईलैंड के बॉर्डर के पास बैठ के। और मुझे लग नहीं रहा कि आज हम बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में से ना एक भाई का थाई का वीज़ा नहीं आया हुआ। वो आएगा नहीं आएगा क्या हिसाब है, नो आइडिया। और दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस लेनी थी गाड़ियों की और रात हो चुकी है, तो इंश्योरेंस का भी कोई सीन नहीं है। मेरे ख्याल में दुकानें जो है ना वो बंद हो चुकी हैं, क्या हिसाब है। खैर वहाब भाई गए हुए हैं। मे बी मुझे लगता है कि आज रात हम मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर रुक जाएँ और सुबह बॉर्डर क्रॉसिंग करें, कोई पता नहीं क्या होगा। सो हम बगैर प्लान के चल रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं, यहाँ से हमने एंटर होना है, लेकिन अभी हम इधर बॉर्डर पे ही रुक रहे हैं। हम आज बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। क्या मौसम है यार। और ये है बॉर्डर विला, इसका नाम ही बॉर्डर विला है। बिल्कुल बॉर्डर के पास होटल है, यहाँ पे हमने स्टे करना है। गाड़ी अपनी हमने इधर पार्किंग पे लगा दी है। बारिश नॉन स्टॉप हो रही है गाइस। ये बॉर्डर विला क्या कमाल का विला है यार, मज़ेदार। और ये हमारा रूम है जी। आ जाएं, आपको अंदर से रूम विजिट करवाता हूँ। मैं कहता हूँ स्वाद आइएगा बादशाह, आ जाए। भाई साहब चेक करें, ओए होए होए, क्या कमाल का विला है जी। देख रहे हैं माशाल्लाह, सोफा लगा हुआ है, चेयर टेबल्स, उधर किचन की चीज़ें लगी हुई हैं, फ्रिज पड़ी हुई है। बेडरूम जो है ना, इधर से भी आप एंटर हो सकते हो, इधर से भी आप एंटर हो सकते हो। इधर अंदर आते ही चेक करें, हाय 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 हाय, ये बेड लगा हुआ है जी, बेहतरीन सा करके। इसमें हम 3 स्टे करने वाले हैं, वही जो हम गाड़ी के पार्टनर है ना, वही 3 हम बंदे स्टे करेंगे। किंग साइज बेड लगा हुआ है, एक मैट्रेस वो डाल देंगे, ओके का सीन है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, ऊपर से बारिश हो रही है, गर्मी का मौसम है, दिल कर रहा है कि चेंज करके ना स्विमिंग पूल में घुस जाएं। ये प्लान में शामिल नहीं था। आज तो हमारा प्लान था कि बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। एक तो फिजिकल इंश्योरेंस चाहिए, ऑनलाइन इंश्योरेंस तो मिल जाती है, लेकिन चूंकि हम अपनी गाड़ियों पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ये रेंट की गाड़ी हैं, तो उसके लिए हमें फिजिकल इंश्योरेंस चाहिए थाईलैंड के लिए। तो अभी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो सुबह ये वाला बॉर्डर जो है ना, ये दूसरा है। पहले हमारा प्लान था दूसरे बॉर्डर से क्रॉसिंग करने का, वो सुबह 6 बजे खुल जाता है, ये तकरीबन 9 बजे के आसपास खुलता है। तो 8 बजे इंश्योरेंस वाली दुकानें खुलेंगी, तो सुबह इंश्योरेंस लेंगे पहले टाइम, फिर इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये चीज़ मैंने किसी भी होटल में पहले नहीं देखी है। डैमेज्ड एंड लॉस्ट आइटम कॉस्ट लिस्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कोई भी चीज़ इधर से उधर हुई तो इतना जुर्माना ठुक जाएगा। ये देख रहे हैं, जवान अपने जाके बैग्स ले आए हैं। हाँ, फिर कोई प्लान बना पूल का? यस सर।
वॉशरूम तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। वो सही प्रीमियम वॉशरूम है, बेहतरीन। तो यार अंदर जो शावर लगा हुआ है ये तो चेक करें, टेक्नोलॉजी है। क्या स्विमिंग पूल है और क्या बॉयज़ की किस्मत है। 5 से 6 मिनट रह गए हैं, 10 बजे पूल बंद हो जाता है। ये लाइट्स वगैरह बंद कर देंगे। तो अभी 9:54 हो रहे हैं। लाइट ही ऑफ हो गई है पूल की। चलो जी, अभी वो जो मेन खातून है इधर, तो उनसे हमने बात भी की है। तो वो कहती हैं कि ऑटो पे है, लाइट जो है ना वो बंद हो गई ऑटो पे। और दूसरे नंबर पे रात को लोड शेडिंग भी होगी, बिजली भी जाएगी 10-20 मिनट के लिए, क्योंकि बॉर्डर का एरिया, यहाँ पे मसला हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूल में हमने सही इंजॉय किया, सही मज़ा आया। कावड़ खैर इतनी नहीं थी, लेकिन जितनी थी उतर गई है। तो अभी खाना अपना आ चुका है। ये 7-Eleven से बर्गर्स आए हैं, ये सैंडविचेस आए हैं साथ, अभी ये खाते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के बीच में जो आता है ना, वो टाइम हो रहा है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुका हूँ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। हम बिल्कुल मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे हैं। तो आज हमने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज हम इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो हमने इस खूबसूरत विला में स्टे किया हुआ है, इसका नाम ही बॉर्डर विला है। अभी अंदर चलते हैं, नाश्ता अपना आ गया हुआ है, आपको दिखाता हूँ नाश्ते में क्या है और फिर नाश्ता करते हैं। रात को बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा जम्बो था, अभी धूप निकली हुई है और थोड़ी सी हबस है, ह्यूमिडिटी। चले, पाकिस्तान में टाइम हो रहा है 8:27 और यहाँ पे 11:27। पाकिस्तान के लिहाज से जाओ तो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, यहाँ के लिहाज से आओ तो तकरीबन मैं ब्रंच या लंच आप कह सकते हैं वो करने लगा हूँ। तो अपने पास नाश्ते में हैं जी चावल, ऊपर प्याज पड़ा हुआ है, अंडा है और साथ फ्राइड लेग पीस है जी, ये चिकन लेग पीस, साथ ये सलाद है और ये भी कुछ है, केचप और मायोनीज़ है। तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के नाश्ता करते हैं। अपनी इन चारों गाड़ियों को हम बॉर्डर पार लेके जा रहे हैं, मलेशिया से थाईलैंड लेके जा रहे हैं, दूसरे मुल्क लेके जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ मलेशिया में रजिस्टर्ड हैं और हमारे नाम पे नहीं हैं। ये गाड़ियाँ रेंट की हैं, तो रेंट की गाड़ियाँ हम बॉर्डर पार लेके जा रहे हैं। तो ये इजी काम नहीं है। अपनी गाड़ी होना, जैसे कि मेरे नाम पे हैवल है, उसको मैं पाकिस्तान से दूसरे मुल्क लेके जाना चाहूँ तो वो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमारा पासपोर्ट होता है वैसे ही गाड़ी का भी पासपोर्ट बनता है, उसे आप बोलते हैं कॉर्नेट दी पासेज। उस कॉर्नेट दी पासेज पे आप अपनी गाड़ी किसी भी मुल्क लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप चलाएँ घूमें। तो आई थिंक 6 महीने आप गाड़ी वहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा कुछ हिसाब होता है। बहुत से यूट्यूबर्स ये करते हैं कि अपनी गाड़ी होती है उनकी कॉर्नेट दी पासेज लेते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में रोड ट्रिप मारते हैं। चूँकि ये गाड़ियाँ हमारी नहीं हैं, हमारे नाम पे नहीं हैं, मलेशिया और थाईलैंड में आई थिंक हिसाब भी थोड़ा सा और है। तो इन गाड़ियों की होगी कोई ग्रांट वगैरह ना, कि हाँ इनको ये लेके जाएंगे, इनको ये वापस लेके आएंगे, और जो मालिक है इसका वो भी इजाज़त देगा कि हाँ ये मेरी गाड़ी है, ये लेके जा सकते हैं थाईलैंड और लेके वापस आ जाएंगे ये। तो ये हिसाब है। तो अभी इनकी ग्रांट है, हमारे पासपोर्ट है, हमारे वीज़ा वगैरह हैं। तो अब नाश्ता छोड़ा है, इतना स्पेशल नाश्ता था। ये जवान नहीं खाते ऐसा खाना, मैंने फिर भी हल्का फुल्का खा लिया। माशाल्लाह जी, सब भाइयों ने इधर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स सेट किए हैं, अराइवल कार्ड भी फिल कर लिया है, ईमेल पे अराइवल कार्ड आ भी गया है, बड़ा बेहतरीन, सब पुरजोश हैं। और बाहर मौसम जो है ना वो दिखाता हूँ आपको। आ जाएँ जी। बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले धूप थी, जब हमने चेकआउट किया, गाड़ी में सामान रखा, तब गर्मी थी, और अभी इतनी तेज़ बारिश है ना। और आपको मैं बताता चलूँ कि हम गैंतिंग से 4 गाड़ियों पे इधर आए हैं। तो अभी हम 3 गाड़ियों पे थाईलैंड जाएंगे, एक गाड़ी जो है वो वापस जा रही है। क्यों जा रही है वो भी आपको मैं बताता हूँ। हम 11 भाई हैं, तो 11वें भाई का ना थाईलैंड का वीज़ा नहीं आया। लास्ट टाइम तक हम इंतज़ार करते रहे हैं कि शायद आ जाए, उनका वीज़ा नहीं आया, तो वो हमारे साथ नहीं जा सकेंगे। तो अभी हम 10 बंदे हैं, तो एक गाड़ी जो है ना वो जो पीछे भाई रह जाएंगे वो रखेंगे। अभी 3 गाड़ियों पे हम जाने वाले हैं और 10 बंदे हैं हम। तो डॉक्यूमेंट्स ऑल क्लियर। अभी हम इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे आज। जोर सर हाई है, मज़ा आएगा। ओए चाय भी होनी चाहिए ना। कुछ नहीं खाया हमने, क्योंकि जो आया था वो माशाल्लाह से भाई जो है ना बड़े सिलेक्टिव हैं, हर चीज़ नहीं खाते हैं, जो इनका दिल करे ना बस वो उतना सही खाते हैं। लेकिन जहाँ पे अभी हैं यहाँ पे वही मिलेगा, बस पेट भर लो अपना, स्वाद वाला कोई हिसाब नहीं है इधर। खुलजा सिमसिम ये आगे जी अपनी X50 प्रोटोन, इस पे बैठ के आज हम जाएंगे थाईलैंड इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। और बारिश भी इतनी तेज़ है ना कि क्या बताऊँ, यहाँ मौसम का नहीं पता चलता यार। ये सामने आप एक पिलर देख रहे हैं ना, यहाँ से बॉर्डर शुरू हो रहा है और इस बॉर्डर का नाम है पदांग बिसार। इस तरफ मलेशिया की तरफ भी इसका यही नाम है और थाईलैंड की तरफ भी इसका यही नाम है। तो बाकी जवान आई थिंक निकल चुके हैं, अपनी गाड़ी भी रेडी है। हम गाड़ी में 4 बंदे जा रहे हैं,
गाड़ी जो क्लियर करवाएंगे ना वो उमर भाई होंगे, हम उतर के बॉर्डर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। कल यहाँ से हम वापस चले गए थे, अभी यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं अंदर, और आगे आप पढ़ भी सकते हैं पदांग बसार। चलें जी, नया एक्सपीरियंस है, मज़ा आएगा। मलेशिया की तरफ जो इमिग्रेशन है वहाँ पे आगे ये ऐसे बूथ बने हुए थे जैसे हम खाना लेने के लिए ड्राइव थ्रू करते हैं ना, सेम हिसाब था। गाड़ी में बैठे हुए हमने पासपोर्ट्स दिए, बस गाड़ी से उतरना पड़ा क्योंकि हमने फिंगरप्रिंट्स देने थे। अगर सिर्फ ड्राइवर ने क्लियर करवाना होता ना, सब कुछ सिर्फ ड्राइवर ही होता, तो गाड़ी में बैठ के सब कुछ हो जाना था। तो यहाँ से हम ईजिली निकल गए, एग्जिट की स्टैम्प मारी उन्होंने और ये हम निकल पड़े हैं आगे थाईलैंड के लिए। उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो मलेशिया की, आपके नाम है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, नथिंग, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। तो ये मलेशिया की इमिग्रेशन क्लियर करके हम निकल चुके हैं थाईलैंड की तरफ। तो ये सारी साइड जो है ना ये मलेशिया की है और थोड़ी ही देर में हम इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे थाईलैंड में। और आगे नो मैंस लैंड भी आएगी। नो मैंस लैंड बेसिकली होती है दो कंट्रीज के बॉर्डर्स के बीच में जो जगह होती है ना, उसे नो मैंस लैंड बोलते हैं। ये जी हम निकल चुके हैं मलेशिया से, ये बैरियर आप लगे हुए देख रहे हैं ना, अभी हम नो मैंस लैंड में घूम रहे हैं। गौर से देखें तो वो है थाईलैंड का फ्लैग, इस तरफ देखें कितने ट्रक जो हैं वो थाईलैंड से एंटर हो रहे हैं मलेशिया में। यार सिर्फ यही एक्सपीरियंस करने के लिए इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था कि मैं यार बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करूंगा। और ये जी हम नो मैंस लैंड से अभी एंटर होने लगे हैं थाईलैंड में। ये जो रेड बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये थाईलैंड है, यहाँ पे इमिग्रेशन है और कस्टम वाले हैं। तो ये जनाब हम एंटर हो गए, और एंटर होते ही हम कंफ्यूज थे कि सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, किस तरफ को। तो हमने लेफ्ट जाना था, ये फोर्ड रेंजर लेफ्ट साइड को जा चुका है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहां से एंट्री है। और फिर यहाँ पे हम कंफ्यूज थे कि क्या हिसाब है, पहले क्या होगा। तो हम गलती से ना कार को हमने घुसेड़ दिया सीधा वो बूथ के पास ना, में था कि यहाँ पे ही इमिग्रेशन होगी जैसे मलेशिया वालों ने की है। लेकिन यहाँ पे हिसाब उलट था कि ये कस्टम वाले थे और यहाँ पे हमने कस्टम करवाना था गाड़ियों का, गाड़ी क्लियर करवानी थी कि हाँ गाड़ी जो है वो गुड टू गो है, थाईलैंड में जा सकती है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। तो यहाँ पे खतून बैठी हुई थी, उन्होंने हमें समझाया कि आप गलत आ गए हैं, बट कोई नहीं, अगर आप आ गए हैं तो आप गाड़ी आगे पार्क करें और पहले इमिग्रेशन करवा लें और फिर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्लियर करवा लीजिएगा। तो ये क्रॉस कर रहे थे, अचानक इधर से लेफ्ट साइड से इमिग्रेशन ऑफिसर निकल आए। ये उन्होंने कहा रुको, किधर चल रहे हो। उन्होंने रोका, उनको हमने बताया कि ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप वो आगे गाड़ी खड़ी करो और इमिग्रेशन करवा लो। इतना ट्रस्ट कि मतलब आगे मतलब कि आप थाईलैंड में ही हो, लेकिन उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया कि मैं हैरान हूँ। हम बगैर स्टैम्प लगवाए भी जा सकते थे, लेकिन ट्रस्ट। एग्जिट किसी भी मुल्क से ना बड़ी इजी होती है, एंट्री पे ना सवाल जवाब हो सकते हैं, एग्जिट पे तो ठक जाओ। वेलकम टू थाईलैंड विदाउट इमिग्रेशन। हम इमिग्रेशन के बगैर ही आ गए, कस्टम हमारा पहले हो गया। अभी गाड़ी में सामान रखते हैं और इमिग्रेशन करवाते हैं चल के। यार पता तो हो, हम एंटर हुए हैं इस मुल्क में। यहाँ से हम निकले ना, ये आगे थाईलैंड है, समझ रहे हैं आप। तो अभी हम पहले इमिग्रेशन करवाएंगे, ऐसे भी निकल सकते हैं लेकिन वापस भी तो आना ना, रिकॉर्ड में हम होंगे तो वापस आएंगे। चलो आओ, ये पीछे से हम एंटर हुए हैं, ये कस्टम है, छोटी सी बॉर्डर क्रॉसिंग और बड़ा इजी सीन है। पहले इमिग्रेशन करवानी पड़ती है फिर कस्टम होती है। हमने पहले कस्टम करवा ली है, बैग वगैरह हमारे स्कैन हो गए हैं इसलिए बाहर निकाले थे। तो अभी जनाब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। एग्जिट नो एंट्री, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थाईलैंड, खुशामदीद, वेलकम टू थाईलैंड। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मैंने बाय लैंड कोई बॉर्डर क्रॉस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा इजी था। और इस साइड वाली जगह को भी पदांग बोलते हैं, उधर लिखा भी हुआ है वेलकम टू पदांग बाज़ार। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन इतनी ईजी क्या बताऊं। सिर्फ 3 बातें हुई हैं इमिग्रेशन पे। राइट हैंड की 4 उंगलियां रखें, लेफ्ट हाथ की 4 उंगलियां रखें और कैमरे की तरफ देखें, दैट्स इट। इमिग्रेशन ऑफिसर ने इसके अलावा चौथी बात की नहीं है मुझसे। और विदिन लाइक मिनट या 1.5 मिनट में मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। बस लाइन में थोड़ा टाइम लगा, और पूरी बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ना, इसमें आप काम का जो टाइम है ना या सफ़र का दौरानिया इसको लगा के ना वो आप लगा लो तो 10-15 मिनट में सारा कुछ क्लियर हो गया। गाड़ी हमारी तो थाईलैंड की तरफ आ चुकी है, बस इसका भी कस्टम वगैरह होना, चूँकि हमारे नाम गाड़ी नहीं है ना, तो दोस्त की गाड़ी है ये, तो डॉक्यूमेंट्स में ये है दोस्त की गाड़ी है, तो इसलिए फिर उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हमारे नाम होती तो फिर मे भी चीज़ें ईजी होती, और बड़ा ईजी प्रोसेस है यार। पहली दफ़ा बाय लैंड मैंने किसी मुल्क में एंट्री ली है, बड़ा इजी सीन है। ये इस तरफ ये सारा इनका कस्टम है, ये इस तरफ इनका इमिग्रेशन है, वहाँ पे आपका सामान वगैरह स्कैन होता है, और ये थाईलैंड आ गया, दैट्स इट। ये और मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, थाईलैंड एक नॉन मुस्लिम कंट्री है,
मलेशिया में तो हम जिस भी दुकान से जो मिलता था ना खा लेते थे। अभी थाईलैंड में हलाल हराम का ना देखना पड़ेगा। हलाल होगी चीज़ तो खा सकते हैं, हर जगह से बेसिकली आप नहीं खा सकते। अभी हमने यहाँ से कराबी जाना है और कराबी का भी अच्छा खासा सफ़र है। नया देश, नए मज़े। मैं दूसरी दफ़ा थाईलैंड आया हूँ। वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड में खुशामदीद कहते हैं सर आपको। सर वेलकम टू थाईलैंड। स्वादिका। इसके उस पार मलेशिया है, इस पार थाईलैंड है। थाईलैंड में हम एंटर हुए हैं, चीज़ें ही चेंज हो गई हैं भाई साहब। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, ज़ुबान चेंज हो गई है। यहाँ पे अभी सिम भी हमें और लेनी पड़ेगी। खैर यहाँ पे मलेशिया के हम पास ही है ना, तो जो मलेशिया की सिम ली हुई है ना उसकी सर्विस आ रही है, लेकिन यहाँ से हमें नई करेंसी भी लेनी पड़ेगी। करेंसी चेंज हो गई है, हुकूमत चेंज हो गई, यानी सारा कुछ चेंज हो गया है। तो खैर अभी बस गाड़ियों के क्लियर होने का इंतज़ार है। जैसे ही गाड़ियाँ क्लियर होती हैं ना, फिर हम गुड टू गो हैं। फिर हम कराबी की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। मलेशिया से आते हैं ना, एंट्री थाईलैंड में इस तरफ से है, और थाईलैंड में से जब हम एग्ज़िट करेंगे ना कुछ दिनों बाद, तो हम उस तरफ से करेंगे। ये जो इधर के रिहायशी हैं मलेशिया के हैं या इधर के, इनकी गाड़ियाँ जल्दी क्लियर हो जाती हैं और हमारी भी हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो रेड शर्ट में वहाँ भाई याद हो रहे हैं, मेरे ख्याल में क्लियर हो गई है उनकी गाड़ी। उनकी गाड़ी BMW इधर है। ये देख रहे हो आप, गाड़ियाँ जो है ना आगे खड़ी कर जाओ इधर, चाहे बाद में को लेके भाग जाए। रेंजर अभी हमारा वो आगे खड़ा है, थाईलैंड की सड़क पे आगे खड़ा, और कस्टमर अभी क्लियर नहीं है। तो इतना ट्रस्ट करते हैं ये यार। अभी हम थाईलैंड की सिम लेने के लिए आए हैं, जो कि हमें 250 बात में पड़ी है। और ये सिम है, ये आप देख सकते हैं, नॉन स्टॉप डाटा है 7 दिन के लिए, और 259 बात। इसके लिए कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिम डालो और चलाओ। तो डाली है, सिम चलना शुरू हो चुकी है। ये 7 दिन के लिए अनलिमिटेड। अभी पता नहीं इसकी स्पीड कितनी आती है, क्या हिसाब होता है। 1 बात इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी कोई 7-8-9 रुपये इतना होता है। तो अभी करेंसी जो है वो हमने एक्सचेंज नहीं करवाई। यहाँ पे पता नहीं क्या हिसाब है, अभी दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। आगे कराबी या फुकेट जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे जाके ही करेंसी स्पून से चेंज करवाएंगे। बाकी रिंगट हैं हमारे पास, वो पड़े हुए हैं। बाकी करेंसी जो है ना हम आगे से ही करवाएंगे। कुछ पीने का दिल कर रहा है यार मेरा, कुछ ठंडा हो जाए। आई वांट समथिंग कोल्ड। और यहाँ पे तो हालात मंदे चल रहे हैं। मलेशिया में थे तो सब हलाल है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अभी थाईलैंड में है ना, तो यहाँ पे हलाल हराम का ना बड़ा देखना पड़ता है। तो अभी हम एक 7-Eleven पे हैं। तो जब मैं पहली दफ़ा थाईलैंड आया था ना, तो एम्बेसी की तरफ से आया था, तो वो एक लैब में गए थे जहाँ पे सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, हलाल है या हराम है वो देखें। और जो हलाल होती है उस पर फिर लोगो भी लगता है, मतलब सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ ये हलाल है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, उन्होंने बड़ा, ये देख रहे हैं आप, पानी की बोतल पे भी हलाल लिखा होगा। हलाल है तो लेना है, नहीं लिखा हुआ तो नहीं लेना, सिंपल। मोस्टली हम अनप्लान चल रहे हैं, कोई प्लान नहीं है। जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, हमारा प्लान था हम कराबी में रुकेंगे। तो कराबी कहाँ, हम फुकेट आगे हुए हैं। और अभी रात के 3 होने वाले हैं और हमारे पास होटल ही नहीं है। पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहा है, और अभी थकावट हुई पड़ी है, सोना है यार मैंने जाके। अभी हम बीच पे आ गए, हम तीनों जवान अपनी गाड़ी ले गए। अभी कोई बुकिंग होती है, मैसेज आता है, तो फिर होटल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी जी हम कमरा देखने के लिए जा रहे हैं। हमने जी होटल में चेक इन कर लिया है, फुकट में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही लग्जरी होटल है। इस तरफ है जी वॉशरूम, देख रहे हैं कितना लग्जरी है जी, बेहतरीन। और इस तरफ है जी सिंगल बेड लगे हुए हैं, ज़बरदस्त और सही खुला रूम है। रिसेप्शन पे जो बंदा होता है ना, उससे बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि इसी महीने हमने ओपन किया ये होटल, यानी 1 अक्टूबर को ये होटल ओपन हुआ है। पाकिस्तान और थाईलैंड का टाइम डिफरेंस जो है ना, वो 2 घंटे का है। यानी अगर अभी पाकिस्तान में 2 हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 हो रहे हैं। तो वाकई में यहाँ पे 4 हो रहे हैं, 2 घंटे आगे है। थाईलैंड मलेशिया 3 घंटे था। तो जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया, टाइम टेबल भी चेंज हो गया, तो हम दूसरे टाइम जोन में आ गए। तो अभी सोते हैं जी, और मिलते हैं आपको सुबह। हमारा जो मेन टारगेट था ना कुआलालंपुर से, वो था फुकेट। अभी फुकेट में हम कुछ दिन रहेंगे, फिर वापस हम जाएंगे कुआलालंपुर इंशाल्लाह, और फिर पाकिस्तान वापसी हो जाएगी। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।